बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 20 अक्टूबर है, दिन है बुध का और साल 2021। सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम दरअसल मुख्तलिफ़ ख़बरों का मजमूआ है। पहली ख़बर में हम बात करेंगे जो नए नामज़द बड़े साहब ने जुड़वां शहरों में अपनी पहली दबंग एंट्री दी है और पहली एंट्री के बाद जो मज़ीद डेवलपमेंट सुनने और देखने को मिली हैं उनसे मुतल्लिक़ आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को किस सहाफ़ी ने धमकी दी है, क्यों धमकी दी है, धमकी की वजह क्या है, वो सहाफ़ी कौन है। और इसी खबर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नौयत से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम पेशरफ जो एक एतराफ़ी बयान अस्करी क़यादत की तरफ से सामने आया है, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की मशकूक सरगर्मियों से मुतल्लिक़ जो बड़े बड़े सहाफ़ियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ जो अपडेट्स हैं वो शेयर करेंगे। चौथी और आखिरी खबर में जो एक तीसरा इस्तीफ़ा मंजर आम पर आया है, इस इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ आपको बताएंगे। और इसी खबर में जो खुफिया इदारे के एक मखसूस सेल को ख़त्म कर दिया गया है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। और आइंदा जो 1 से 2 रोज़ में कप्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नए धरने का इम्कान पैदा हुआ है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आखिरी ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जो धरना हुकूमत के ख़िलाफ़ मुमकिना तौर पर आइंदा 1 से 2 रोज़ में दिए जाने का इम्कान है, ये धरना किसकी तरफ से दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा। तो इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के जो TLP के साथ तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ अल्लामा साद रिज़वी की नज़रबंदी के मामले को लेके जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जो नेगोशिएशन चल रही थी, ये तमाम जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, आज सिक्योरिटी ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि उनके TLP के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से बताया गया कि TLP की जो क़यादत है, अल्लामा साद रिज़वी तो नज़रबंद हैं, लेकिन जो इस वक्त बाहर मौजूद जो क़यादत है उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे और TLP की क़यादत की तरफ से पंजाब हुकूमत पर यह दबाव डाला गया कि चूँकि अल्लामा साद रिज़वी पर कोई मुकदमा नहीं, उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं, तो पंजाब हुकूमत उन्हें क्यों हिरासत में रखना चाहती है। लेकिन इस मामले पर आज कन्फर्म कर दिया गया है जैसे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वहीं सिक्योरिटी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि एक तो TLP की क़यादत की तरफ से जो लाहौर में मुल्तान रोड पर धरना दे दिया गया है, वहाँ पर वो बैठ चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में जो TLP के कारकुनान हैं, TLP के जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 1 से 2 रोज़ में TLP के कारकुनान की तरफ से, उनके रहनुमाओं की तरफ से फैज़ाबाद पर हुकूमत के ख़िलाफ़ तीसरे धरने का आगाज़ कर दिया जाएगा। और जिस तरह से सिक्योरिटी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर ये तादाद 15,000 से ज़्यादा हुई तो पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब पुलिस के लिए TLP के लोगों को इस्लामाबाद जाने से रोकना, फैज़ाबाद पर धरना देने से रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये धरना दिया गया तो ये धरना हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सबब बनेगा। अब आपको बता देते हैं जो एक मखसूस सेल खुफिया इदारे में ख़त्म किया गया है, उस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि इस्लामाबाद डेट के नाम से एक मखसूस विंग या सेल जो है वो खुफिया इदारे में बनाया गया था और ये सेल जो है बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट करता था। इमरान खान बराह रास्त इस सेल के साथ कनेक्टेड रहते थे, लेकिन अब इस सेल को ख़त्म कर दिया गया है। चंद रोज़ पहले ख़बर सामने आई थी कि इसको सेल कहें या विंग कहें या एक सर्कल कह रहे हैं, इसके जो सरबराह थे कर्नल लियाकत, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू होना था, लेकिन वो रिन्यूअल उसकी ना हो सकी, जिसकी वजह से जो कर्नल लियाकत साहब थे वो रिज़ाइन कर गए थे। तो एक इस्तीफ़ा तो ये आया था, दूसरा इस्तीफ़ा एक और जो ASF के जो DG हैं उनसे ले लिया गया है, इस हवाले से भी खबर आ चुकी है। और अब तीसरा इस्तीफ़ा जहां ये सेल ख़त्म होने की इतलात सामने आ रही हैं, ज़राए ये ख़बरें दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि हमारे एक साथी दोस्त हैं आज़म ख़ान ने ये ट्वीट किया है कि एक मखसूस सेल को, उन्होंने नाम तो नहीं बताया लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से कन्फर्म करके उसका नाम भी जो है वो मालूम किया, जो आपके साथ शेयर कर दिया। उन्होंने ये खबर दी है आज़म ख़ान ने कि खुफिया इदारे के मखसूस सेल को जो है ख़त्म कर दिया गया है। तीसरे जो इस्तीफ़े की बात है वो ये है कि जो हुकूमत ने एक प्लानिंग की थी कि शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब कराने के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उसके नतीजे में जो पंजाब में सागदार की
जीती हुई नशिस्त है वो खाली हो जाएगी, क्योंकि 2018 के सेनेट इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल की थी इसहाक डार की तरफ से, वो कामयाबी के बाद हलफ नहीं उठा रहे थे। तो हुकूमत ये चाह रही थी कि ये नशिस्त खाली होने के बाद शौकत तरीन को पंजाब से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा ज़ेर इल्तवा है इसहाक डार के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक, वो बड़ी रुकावट बना। तो अब हुकूमत ने जो अपने सेनेटर हैं अयूब अफरीदी, उनसे रिज़ाइन लिया है, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। उन्हें उस नशिस्त से इस्तीफ़ा दिलवा कर शौकत तरीन को जो है वो बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली से सेनेटर मुंतखब करा कर दोबारा से जो है वो वज़ीर ख़जाना का जो है उन्हें मनसब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अयूब अफरीदी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कप्तान के कहने पे शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने के लिए उन्हें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मुआवन ख़ुसूसी या मुशीर जो है वो बराए सैफ़रॉन जो है वो तैनात किया जाएगा। शहबाज शरीफ की सरगर्मियों से मुतल्लिक जो ख़बरें सामने आ रही हैं उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो तनाव आया है, जो दरारें आई हैं, शहबाज शरीफ उस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ रावलपिंडी में खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। इस हवाले से जो पहला ट्वीट मंजर आम पर आया था वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं तारिक अजीज़ साहब उनका नाम है, बड़ी रिस्पेक्ट हम उनको करते हैं, उनकी बड़ी ग्रिप है मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर। उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया था तारिक अजीज़ की तरफ से, उनमें उस ट्वीट में तारिक अजीज़ साहब का डायरेक्टली खुद से मनसूब खबर में ये कहना था कि शहबाज शरीफ कल 18 अक्टूबर को रावलपिंडी में खुफिया तौर पर दाखिल हुए और ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने ड्राइवर, सिक्योरिटी अमला और ज़ाती स्टाफ को रास्ते में गाड़ी से उतार दिया। अकल वालों के लिए निशानियां काफ़ी हैं। ये नाज़रीन कल 19 अक्टूबर को तारिक अजीज़ साहब ने ट्वीट किया था, लेकिन बाद अज़ां कुछ देर के बाद ये ट्वीट जो है वो तारिक अजीज़ की तरफ से डिलीट कर दिया गया। इस ट्वीट को आगे फर्दर इंडोर्स किया गया मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ ख़बर के साथ, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से, जिसमें मुबशर ज़ैदी साहब, एजाज़ अज़ीज़ साहब शामिल हैं। लेकिन अब ये डेवलपमेंट हुई है कि तारिक अजीज़ साहब ने इस ट्वीट को ये कहते हुए वापस ले लिया है, डिलीट कर दिया है, क्योंकि इस खबर से मुतल्लिक जो उनके ज़राए हैं वो कमज़ोर हैं, वो वीक हैं, तो लिहाजा मैं ये अपनी खबर जो है वो वापस ले रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में जो अपने तारिक अजीज़ साहब हैं उन्होंने एक बड़ी अहम खबर से जो है अपने जो उनके ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स हैं उन्हें आगाह किया है। उसमें ये बताते हैं तारिक अजीज़ साहब के अभी हालिया दिनों में जो शहबाज शरीफ की तरफ से जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है मलिक अहमद ख़ान, उनके जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ बड़े दरीना और गहरे ताल्लुकात हैं और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शहबाज शरीफ की तरफ से मलिक अहमद ख़ान को अपना तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया है। ट्वीट में तारिक अजीज़ साहब ये भी कहते हैं कि मलिक अहमद ख़ान का आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ है कि वो उन्हें अंकल कह के पुकारते हैं, यानी मलिक अहमद ख़ान आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को अंकल कह के पुकारते हैं और बदले में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब मलिक अहमद ख़ान को बेटा कह के मुखातिब करते हैं। क्या ये कोई मजाक है? ये बड़ी अहम उनकी तरफ से खबर दी गई है और बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये जो मशकूक सरगर्मियों की शहबाज शरीफ की खबरें सामने आ रही हैं इसमें ज़रूर कोई ना कोई हकीकत है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन मैंने तारिक अजीज़ साहब से रब्ता करने की कोशिश की कि आपने ट्वीट क्यों डिलीट किया, कि आप पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव डाला गया या मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से दबाव डाला गया कि ऐसी खबरें लीक ना की जाएं। लेकिन मेरा उनसे रब्ता ना हो सके, जिसकी वजह से मैं मज़ीद इस खबर पर कमेंट नहीं कर सकता कि तारिक अजीज़ साहब का ट्वीट वापस लेने से मुतल्लिक उनका मौक़िफ़ क्या है। अब हम आ जाते हैं कि बड़े साहब ने जो जुड़वां शहरों में दबंग एंट्री दी है, इससे मुतल्लिक नाज़रीन ये बताते हैं कि बड़े साहब कोई और नहीं जो नए नामज़द करदा DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब। ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता रात वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुंच गए थे और आज ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्हें उनके नए मनसब से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं खुफिया इदारे के, उनसे मुतल्लिक ब्रीफिंग देने के जो है वो शुरू कर दी गई है। और ज़रा ये बताते हैं कि ब्रीफिंग देने का जो अमल का आगाज़ किया गया है, दरअसल ये नए मनसब पर नए जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब, उनकी तरफ से चार्ज संभालने के अमल का जो है वो आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो दूसरी जो हमारी खबर, जैसे मैंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को किसने धमकी दी है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो नए DGISI इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुँचे हैं, इससे ये नज़र आ रहा है कि कन्फर्मेशन हो चुकी है। जिस तरह से हम आप नाज़रीन को आगाह करते रहे कि फ़ैसला वही है,
जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से किया गया है, जो मिलिट्री क़यादत की तरफ से किया गया है। नए जो DG ISI हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम होंगे। आज जो ज़राए ने खबर दी है, हमारी उस खबर को उन ज़राए ने मज़ीद एक मरतबा जो है वो कन्फर्म कर दिया है। लेकिन बहरहाल अभी इस खबर का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ताहाल इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। लेकिन जो इंटरव्यूज़ की बात की जा रही थी, वो इंटरव्यू का मामला ख़त्म हो चुका है और नोटिफिकेशन भी ज़राए बता रहे हैं कि मंजर आम पर नहीं आएगा। हो सकता है ये ख़बर मीडिया पे चले कि नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन मीडिया की खबरों की ज़ीनत नहीं बनेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को किसने धमकी दी है? वो धमकी देने वाला कोई सहाफ़ी और नहीं बल्कि मशहूर मारूफ यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने ये कहते हुए जनरल बाजवा साहब को, वैसे तो उनके पूरे व्लॉग में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को मिसाली करार दिया गया, लेकिन जाते जाते अपने प्रोग्राम में जो 3 रोज़ पहले उन्होंने कहा, उन्होंने इन अल्फाज के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का या इस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लेते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर किसी की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो इतना बड़ा रिएक्शन आएगा कि तारीख़ के सारे रिएक्शन भूल जाएंगे। यानी ये बड़े नपे तुले अल्फाज के साथ मिलिट्री क़यादत को ये धमकी दी गई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को धमकी दी गई कि इमरान खान साहब को अगर आपने दीवार से लगाने की कोशिश की तो उनका जो रिएक्शन होगा, इससे पहले जो रिएक्शन नवाज शरीफ की तरफ से दिया गया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया या किसी भी सियासी क़यादत की तरफ से दिया गया, आप वो रिएक्शन भूल जाएंगे और इमरान खान जो है वो सब कुछ खोल के अवाम के सामने रख देगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। ये जो व्लॉग किया गया उसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शन मौजूद हैं कि इमरान खान फ़लाँ मौके पे डट गए, लेकिन फिर आगे कहते हैं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को जाने दे दिया। इस पर बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि हमारे पास मखसूस वक्त होता है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब इमरान रियाज खान के स्टेटमेंट को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किस अंदाज से, किस तरीके से लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ये उनका फ़ैसला है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन माजी में भी ऐसा एक कमेंट जो है वो इमरान रियाज खान की तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरल बाजवा की से मुतल्लिक़ दिया गया था, लेकिन फिर उस कमेंट के बाद उनका क्या मौक़िफ़ था, किस तरह से वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए थे, वो मेरे ख्याल से आप नाज़रीन ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नौयत से मुतल्लिक़ आज जो पेशरफ़ एतराफ़ी बयान सामने आया है, जो लोग ये कह रहे हैं कि पेज जो है अभी भी एक है, सफ़ा भी एक है, ताल्लुकात मिसाली हैं, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। क्योंकि जो मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब का जो फर्स्ट स्टेटमेंट सामने आया है, मैं वो सिर्फ पढ़ के आपके सुनाऊँगा, फिर आप अंदाज़ा कर लें कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जब मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान ये कहते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार आ चुकी है। जो काम एक नशिस्त में हो सकता था उसे कई दिनों तक लटकाया गया और जो फ़िज़ा कायम हुई है वो ठीक नहीं है। दिलों में दरार आ चुकी है। जैसे कहा जाता है कि दिलों में दरार आ गई है, तो यहाँ पर भी दिलों में दरार आ चुकी है। सिर्फ मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें उनका यह कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को DG ISI रखना चाहते थे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाज़ुर में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है इसमें इमरान खान को बाखबर रखा गया, उन्हें नहीं बताया गया। अमजद शुएब साहब ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को बताए बगैर, उनकी कंसेंट लिए बगैर या उनसे मशवरा किए बगैर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई। इस सारे मामले पर जो है वो सिविल क़यादत को आगाह किया गया था। तो ये जो 2 बयान अस्करी क़यादत की तरफ से या साबिक़ अस्करी क़यादत की तरफ से सामने आए हैं, ये मौजूदा जो मिलिट्री और सिविल क़यादत की जो रिलेशनशिप है उसकी अक्कासी कर रहे हैं कि दरारें पैदा हो चुकी हैं, सफ़ा फट चुका है, ताल्लुकात पहले नहीं रहे। और आप नाज़रीन भी अच्छी तरह से, जो लोग समझ बूझ रखने वाले हैं, जिन्हें इन चीज़ों की समझ है, वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब एक मरतबा गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, दरारें पैदा हो जाती हैं, तो वो चीज़ें रिवर्स नहीं होती। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपसे